गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और बच्चे आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास के मैथ्स का नाइन्थ चैप्टर, जो कि हमारे पास में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है बच्चे। और इस चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास तक शायद थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। बी36 बैच के अंदर आप लोग पोल के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। ठीक है, पोल के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। और जो बी37 बैच है बच्चे, इसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोल के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। आप लोग इस क्लास में अब तक पढ़ चुके थे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने एक तो पढ़ लिया था बच्चे, उनियन कोण क्या होता है, आप लोगों ने ही पढ़ लिया था। अवनमन कोण क्या होता है, आप लोगों ने उन यन कोण के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है बच्चे, उन्नयन कोण के बारे में। और आप लोगों ने अवनमन कोण के बारे में पढ़ लिया था, अब नमन कोण के बारे में। ठीक है बच्चे, अवनमन कोण के बारे में। और आप लोगों ने हर का प्रीमियकरण करना सीख लिया था। कि सब मान लीजिए अगर लिखा है 5/√2, तो बच्चे आप लोग √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे थे और यह जा रहा था 5√2/2। यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। देखिए, हम लोगों ने बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली थी। एग्जाम्पल नंबर 5 दोनों ही बैच के अंदर हो चुका है। बी36 के अंदर भी हो चुका है और बी37 के अंदर भी हो चुका है। बताइए, एक बार फिर से डिस्कस करना है या फिर आगे चले? जल्दी बताइए, एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार डिस्कस करना है या फिर आगे चले, जल्दी से बताइए। माइक ओपन करके भी आप लोग बोल सकते हैं, जल्दी से बताइए बच्चे, डिस्कस करना है। ठीक है, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सर करवा दो। हाँ बच्चे, बिल्कुल करा देते हैं। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा क्योंकि चैप्टर एक बार में नहीं समझ में आता है। क्योंकि देखो, नाइन्थ क्लास तक ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसा कि टेंथ क्लास के अंदर अचानक से टिग्नोमेट्री आ जाती है। और टिग्नोमेट्री के साथ साथ में एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, ये दोनों बिल्कुल न्यू चैप्टर्स होते हैं। टिग्नोमेट्री भी और एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री भी। ठीक है बच्चे, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यानी कि हमारे पास में क्या है, एक धरती है, ये रहा ग्राउंड है, और इसके ऊपर एक मीनार है। देखिए, आप लोगों को एक वर्ड का मीनिंग याद कर लेना है बच्चे। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग है कि बच्चे वो सीधी खड़ी हुई है समकोण पर। किस पे खड़ी हुई है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। यानी कि एक हमारे पास में ग्राउंड है और इसके ऊपर एक मीनार खड़ी है, जो कि इस ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री का क्या बना रही है बच्चे? कोण बना रही है। ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद से 15 मीटर की 15 मीटर दूर है। यानी कि यहाँ से, कहाँ से सर? वो यहाँ से 15 मीटर दूर एक बिंदु है। आपने कहा सर यहाँ पर एक बिंदु है, ये रहा पॉइंट पी। यानी कि यहाँ पर एक बिंदु पी है जो कि 15 मीटर की दूरी पर है। और सर इस पॉइंट पी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि आपने यहां से बनाया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये बन गया बच्चे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ये हमें कितना दिया गया बच्चे? ये हमें दिया गया 60 डिग्री है। कितना बच्चे हमारे पास में? 60 डिग्री है। आपसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपने मान लिया कि सर ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट को क्यों मान लेते हैं? इस पॉइंट को आर मान लेते हैं। यानी कि आपसे मीनार की ऊंचाई, यानी कि आपसे क्यू आर को निकालना है। बच्चे क्या निकालना है आपको? आपको मीनार की ऊंचाई यानी कि आपको क्यू आर निकालना है। ठीक है। अब इतना बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर है कि बच्चे ये डायग्राम बनेगा? डायग्राम के अंदर आपने पॉइंट पी माना है। आपने मान लिया है कि जो हमारे पास में, ठीक है बच्चे जी, कि आपके पास में जो मीनार है वो क्यू आर है। आपसे क्यू आर यानी कि मीनार की ऊंचाई को पूछा गया। ठीक है। आपने मान लिया कि बच्चे मीनार की ऊंचाई कितनी है हमारे पास में? एच है। कितना मान लिया? आपने मान लिया कि सर जो हमारे पास में मीनार है, इस मीनार की जो ऊंचाई है वो हमारे पास में कितनी है? सर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमने कितनी मान ली कि बच्चे वो हमारे पास में एच है। ठीक है, हमने इसको कितना मान लिया? एच मान लिया। अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, सॉल्व करने के लिए हमें टी रेशोस का इस्तेमाल करना होगा। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद किया होगा, लाल बटे कका। या फिर आप लोगों ने याद किया होगा क्या चीज? टी बी पी अपॉन एच एच बी। यानी कि अगर हम लोग किसको देखें सर, अगर हम लोग देखें 60 डिग्री को, तो बच्चे 60 डिग्री हमें एक कोण पता है। बच्चे एक कोण हमें ये पता है कि ये हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि जो भी चीजें होंगी ग्राउंड यानी कि जमीन के साथ में खड़ी होगी,
वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाकर यानी कि एकदम सीधी खड़ी होंगी। अब आप कहोगे सर अगर 60 डिग्री के लिए देखा जाए, बच्चे 60 डिग्री के लिए सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, सामने वाली साइड यानी कि लंब कहलाएगी। अगर हम लोग बात करें यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगी। 60 डिग्री के लिए सामने वाली साइड लंब कहलाएगी, और लंब को ही हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। बच्चे 60 डिग्री के लिए हमें इसको बनाने वाला यानी कि 60 डिग्री को बनाने वाली भुजा दे रखी है, यानी कि सर हमें आधार यानी कि हमें बेस की वैल्यू पता है। अब आप लोग देखिए सर लंब और आधार का रिलेशन कौन से में होता है, आप कहोगे सर अगर हम लोग देखें हमें लंब और आधार का रिलेशन देखना है, बच्चे लंब और आधार का रिलेशन आपको मिलता है 10 के अंदर। आप लिखेंगे इसके अंदर इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर। अगर आप त्रिभुज पी क्यू आर को देखोगे तो सर जो कोण क्यू है यानी कि जो एंगल क्यू है वो तो 90 डिग्री है। देयरफॉर आपने लिखा कि सर अगर हम लोग tan लगा दें कि tan 60 डिग्री, बच्चे वो किसके बराबर होगा, आप लोग जानते हैं सर tan होगा लंब बटे आधार। कितना होगा सर, वो होगा लंब बटे आधार। इसके लिए लंब कौन है बच्चे, इसके लिए लंब पी क्यू है, और इसके लिए आधार कौन है, सॉरी इसके लिए लंब कौन है सर, लंब तो आर क्यू है, और सर आधार कौन है, पी क्यू है। देखिए बच्चे tan 60 का मान कितना होता है, सभी की वैल्यू रख देते हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। और बच्चे अगर हम लोग आगे चले आर क्यू यानी कि सर इसको हमने h माना है, पी क्यू सर ये हमें 15 दिया गया है। अगर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछी गुणा कर देंगे, बच्चे h की गुणा तो 1 में होगी, और हमारे पास में 15 की गुणा √3 में होगी। जब आप सॉल्व करोगे सर h की गुणा 1 में करेंगे तो h आ जाएगा, और 15 की गुणा √3 में करेंगे तो 15 √3 आ जाएगा। सर साथ में यहाँ पे मीटर था तो सर ये भी कितना आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। यानी कि जो हाइट है हमारे पास में कितनी आ गई, वो आ गई 15 √3 मीटर। कितनी आ गई, 15 √3 मीटर। बोले इतना क्लियर सभी को, बच्चे जो हाइट हमारे पास में आ गई वो कितनी आ गई है सर, वो हाइट आ गई 15 √3 मीटर। बोले इतना क्लियर सभी को, ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी आप लोगों की क्लास को स्टार्ट हुए 8 मिनट हुए, और 8 मिनट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन रिवाइज कर लिया है। बच्चे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आपसे पोल के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है हमें कि एक पेड़ पेड़ के बारे में बताया गया है। बच्चे एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि आप लोगों को इस वर्ड का मीनिंग बता दिया गया है, ठीक है। बच्चे ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है बच्चे, ये हमारे पास में होता है कि सर ये 90 डिग्री का कोण बनाकर सीधा खड़ा है जमीन के साथ, ठीक है। चलिए सर ये रही हमारे पास में जमीन, और बच्चे इस जमीन के ऊपर क्या खड़ा हुआ है, एक पेड़ खड़ा हुआ है 90 डिग्री का कोण बनाकर, ये खड़ा हुआ है एक हमारे पास में पेड़, ठीक है। चलिए इसके कलर चेंज कर देते हैं। ये बना दिया हमने कि सर यहाँ पर एक पेड़ खड़ा हुआ है, ये रहा। अब आगे की जानकारी क्या है, पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर है। आपने कहा सर ये जो पेड़ हमारे पास में है इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। अगर इसकी ऊंचाई 60 मीटर है तो आपने कहा सर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, हम लोगों को दिया गया है कि सर यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो बच्चे ये हमें कितना दे दिया गया है सर, ये हमें दे दिया गया है 60 मीटर। कितना दे दिया गया, 60 मीटर। आगे लिखा है तथा धरती के एक बिंदु से, मान लेते हैं धरती के ऊपर एक बिंदु ये रहा, हमने इस बिंदु को P मान लिया कि सर धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कि सर यहाँ से अगर हम लोग पेड़ के शिखर को देखें तो ये जो उन्नयन कोण हमारे पास में बन रहा है, ये कितना बन रहा है बच्चे, हमारे पास में 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। पेड़ की उस बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बिंदु से पेड़ कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। कौन से बिंदु से, सर बिंदु P से पेड़ कितनी दूरी पर है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे आपने कहा सर अगर ये पॉइंट P है तो हमने मान लिया कि बच्चे ये वाला पॉइंट कितना हो गया हमारे पास में, तो ये Q हो गया है, ये Q हो गया है, और ये हमारे पास में कितना हो गया, पॉइंट R हो गया है। सर ये 90 डिग्री है हमारे पास में, हमें पता है, और ये दूरी पूछी गई है कि पॉइंट P से पॉइंट Q कितनी दूर है। हमने इसको मान लिया कि सर ये x दूरी पर है। कितना दूरी पर है, x दूरी पर है। अब आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इतना बताइए क्या इतना डायग्राम सभी बच्चों को क्लियर है, ये बताना क्या इतना डायग्राम सभी बच्चों को क्लियर है, और आपने जमीन का एक्स्ट्रा पार्ट अलग से हटा दिया है, ठीक है। अगर डायग्राम क्लियर है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए सर अगर हम लोग एंगल देखें कि हमें एंगल कौन सा दे रखा है, सर हम अगर एंगल की बात करें तो हमें 45 डिग्री दे रखा है। इस 45 डिग्री के सामने अगर हम लोग देखें तो सर हमें क्या पता है, इस 45 डिग्री के सामने वाली साइड हमें पता है, यानी कि इसके लिए हमें लंब यानी कि हमें परपेंडिकुलर पता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर पता है।
इस 60 डिग्री के लिए हमसे आधार यानी कि बेस को पूछा जा रहा है। बस आप ये देखेंगे कि सर हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कका, या फिर इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख देते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। सर हमें लंब यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें आधार यानी कि बेस पूछा जा रहा है। बच्चे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर रिलेशन होता है? आप कहेंगे सर लंब और आधार का तो 10 में होता है, होता तो कोट में भी है, पर हम लोग 10 में। प्रीतम योगेश के नाम से जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन की है, बच्चे ना तो आपका कैमरा बंद है और ना ही आपका माइक बंद है, ठीक है? प्रीतम योगेश के नाम से, प्रीतम योगेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आपको क्लास से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, आप जब क्लास में एंट्री करें, प्लीज आप लोग जब भी क्लास के अंदर एंट्री क्या करें तो आप कैमरा और माइक बंद करके एंट्री क्या करें प्लीज, ये एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा? सर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें लंब और आधार के रिलेशन पता है कि सर किसके अंदर होता है, 10 के अंदर होता है। तो हमने कहा सर हम कौन से त्रिभुज के लिए सॉल्व कर रहे हैं? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा त्रिभुज लेंगे हम लोग? पी क्यू आर। अगर हमने त्रिभुज पी क्यू आर लिया तो सर हमारे पास में एंगल क्यू कितना है? सर ये तो 90 डिग्री है। देयरफॉर आपने कहा सर देखिए हमें पता है कि जो 1045 डिग्री होगा, 1045 डिग्री, सर वो लंब बटे आधार होगा। बच्चे लंब क्या है हमारे पास में? सर वो आर क्यू है। और बच्चे आधार क्या है हमारे पास में? पी क्यू है। अब इन सभी का मान हम लोग भर देते हैं। जैसे कि 1045 का मान कितना होता है? सर 1 होता है 1045 का मान। सर आर क्यू की वैल्यू कितनी है? सर वो 60 है। टी क्यू की वैल्यू को हमने एक्स माना है। सर फिर से हम लोगों ने तिरछी गुणा यानी कि आड़ी गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चे एक्स की गुणा 1 से की और 60 की गुणा भी 1 से की। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60। देखिए मीटर में था, बच्चे ये भी किस में आ जाएगा हमारे पास में? मीटर में आ जाएगा। यानी कि सर एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 60 मीटर। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मीटर। यानी कि इस पॉइंट पी से जो हमारे पास में ट्री का बेस है, यानी कि जो पेड़ का जो आधार है, वो कितनी दूरी पर है? सर 60 मीटर की दूरी पर। बोले इतना क्लियर सभी को? डायग्राम सभी को समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे पोल के अंदर। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे पोल के अंदर। तो बताइए, पूछ ले। यस सर। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन आपके पास है। देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हम लोग पोल के अंदर दो क्वेश्चन पूछेंगे। एक है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। वजह आप लोगों को पता है कि सर जब जब चैट सेक्शन पूछा जाता है, सॉरी जब जब पोल पूछा जाता है, चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, ठीक है? चलिए अब आप लोगों के सामने पोल आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और पहले हम आपको एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन, देखो इतनी जल्दी आंसर किसी का नहीं आता। बच्चे 4 बच्चों का आंसर आ गया है, हमें नहीं पता इतनी जल्दी आंसर क्यों आया है। आप लोगों को इतना टाइम तो क्वेश्चन पढ़ने में भी लग जाता है जितनी जल्दी आप लोगों ने आंसर किया। अब क्या ही करेंगे, समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। या तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, पंकज सर के स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको आंसर याद है, टिक लगा रहे हैं। बट जो B37 के स्टूडेंट है, प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो B37 के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज वो सोल्व कर लीजिए पहले अच्छे से। आप लोगों को टाइम मिलेगा सोल्व करने के लिए, प्लीज सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन को सोल्व करें उसके बाद आंसर करें, ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा हिंट हम कर देते हैं। क्या हिंट कर देते हैं? कि बच्चे हमारे पास में डायग्राम क्या बनेगा? सर डायग्राम ये बनेगा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद से 30 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि सर ये रहा जमीन, और इस जमीन के ऊपर एक मीनार खड़ी हुई है। हम आपको हिंट कर देते हैं सिर्फ डायग्राम के लिए। बच्चे इसके ऊपर क्या खड़ी हुई है? एक मीनार खड़ी हुई है, ठीक है सर? अब लिखा हुआ है कि जमीन पर एक बिंदु से, यानी कि वो बिंदु है कहाँ पर? सर जमीन से एक बिंदु पर, जो कि वो बिंदु है कहाँ पर? सर वो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर। कितनी मीटर दूर? 30 मीटर दूर। यानी कि सर यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। आपने कहा सर इस बिंदु को हमने क्या मान लिया है?
सर इस बिंदु को हमने पॉइंट पी मान लिया है, ये रहा पॉइंट पी। इस बिंदु पी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि आपने यहाँ से मीनार के शिखर को जोड़ दिया, और ये जो उन्नयन कोण बन रहा है बच्चे कितने डिग्री का बन रहा है उन्नयन कोण? उन्नयन कोण बन रहा है हमारे पास में 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये दूरी कितनी थी बच्चे? दूरी थी हमारे पास में 30 मीटर। आपसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, तो आपने कहा सर मीनार की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। सर मीनार की जो ऊंचाई है वो हमारे पास में एच है, यानी कि आप लोगों से एच की वैल्यू पूछी जा रही है। बस आप लोगों को एक हिंट दिया गया है कि सर जितने भी मीनार होंगे, पेड़ होंगे, पोल, खंबे, स्तंभ, सब जितने भी होंगे सब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जमीन के साथ में। सर ये पॉइंट पी है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको क्यू और आर मान लेते हैं। अब आप लोगों के पास में सॉल्व करने के लिए 3 मिनट है कि आप लोग इसे सॉल्व करें और अपना आंसर पूरे सेक्शन के अंदर नोट करें। अब से आप लोगों के पास में अब से 3 मिनट है टोटल, कीजिए सॉल्व। अभी देखिए क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 51 स्टूडेंट्स हैं, और 51 स्टूडेंट्स में से 26 स्टूडेंट्स आंसर कर चुके हैं। अब हमें इतना अंदाजा जरूर है कि सर 51 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं, 51 में से 26 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है, यानी कि ये सारे के सारे लगभग लगभग B36 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, प्लीज अभी जो बाकी के बच्चे बचे हैं शायद वो B37 के बचे हैं, और आप लोगों के पास में टाइमर चल रहा है कि अभी 2 मिनट 30 सेकंड है आप लोगों के पास में। अच्छे से सॉल्व करना, उसके बाद अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए इतना हम मानते हैं कि कुछ बच्चे जब आगे पढ़ लेते हैं बच्चे, पर आपको ऐसा नहीं करना है, चाहे वो B36 पे सर पोल नहीं आ रहा, पोल तो आगे बच्चे, पोल तो होना है, बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, पोल तो आ रहा है, बच्चे आंसर कर रहे हैं। आगे से एक रिक्वेस्ट सभी से रहेगी कि कोई भी बच्चा इतनी जल्दी पोल के अंदर आंसर नहीं करेगा, चाहे वो B36 का है चाहे वो B37 का है। पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भले ही आपको आंसर पता है, बट आप लोग इसको सॉल्व तो करें कम से कम। हम आपको इतना हिंट कर रहे हैं कि डायग्राम आपकी बनाने में हेल्प कर रहे हैं बच्चे, आप उसे अपनी तरफ से सॉल्व करके देख लीजिए कि आपको जो डायग्राम बनाकर हेल्प की जा रही है कि आपने डायग्राम सही बनाया है। क्योंकि पेपर के अंदर आप लोग जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ये मत समझना कि एक क्वेश्चन को सर एक ही बार करना है, नहीं। हो सकता है क्वेश्चन को आपको 2 2 3 3 4 4 बार करना पड़े। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहिए सारी चीजें। ठीक है, चलिए अभी 36 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, सिर्फ अभी तक 5 बच्चों ने आंसर किया है, और आपके पास में लास्ट 1 मिनट बच गया है। ठीक है, लास्ट 37 स्टूडेंट्स। देखिए क्लास के अंदर 53 स्टूडेंट्स हैं, और 53 स्टूडेंट्स में से 37 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, यानी कि लगभग लगभग आप ये मानकर चलिए कितने सारे बच्चे अभी रहते हैं आंसर किए बिना। शायद आपको अंदाजा नहीं है भाई, 50, कम से कम 11 12 13 14 15 बच्चे भी बाकी बच्चे हैं, बहुत बड़ा नंबर। चलिए बाकी के बच्चे भी सोल्व कीजिए। लास्ट 20 25 सेकंड आपके पास में बचे हैं, लास्ट 25 सेकंड, लास्ट 23 सेकंड, 20 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। चलिए अभी आप लोगों के पास में बच रहे हैं लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, लास्ट, खत्म। चलिए किसी को और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो माइक ओपन करके बताइए कि सर मेरा होने वाला है, मुझे पोल में आंसर करना है। अब क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए 20 30 सेकंड का, तो बताइए या हटा दें। चलिए पोल सेक्शन को बंद किया जाता है क्योंकि कोई भी बच्चा माइक ओपन करके टाइम नहीं मांग रहा है, तो पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, और चैट सेक्शन में आंसर करने के लिए आप लोगों के पास में लास्ट कितनी सेकंड्स हैं बच्चे? आप लोगों को 15 सेकंड दी जाती है पोल सेक्शन, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर आंसर करने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं। बच्चे 15 सेकंड है कि आप लोग चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर कर दीजिए। चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है सभी के लिए। लास्ट 9 सेकंड, 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि 2 बच्चों का आंसर आया विक्रम के नाम से और अमित के नाम से,
और नितिन के नाम से, 3 बच्चों का आंसर आया है। अब हम आपको पहले पोल का रिजल्ट बताएंगे बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट ये है कि बच्चे 5, 4, 7, 25, 5, 4, 7, 25, ये पोल के अंदर है। अगर हम लोग चैट की बात करें बच्चे, तो चैट सेक्शन के अंदर देखिए, विक्रम का, नितिन का और काजल का बी ऑप्शन, यानी कि 3 बच्चों का तो डी ऑप्शन है। और एक बच्चा है जिसका नाम है अमित कुमार, इनका डी ऑप्शन है। ये हमारे पास है रिस्पॉन्सिव चैट के अंदर। अब देखते हैं कि कितने बच्चों का सही था और कितने बच्चों का सही नहीं है। देखिए वैसे तो आप लोग देखें सर, हमें 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, और अगर हम लोग इस 30 डिग्री के एंगल के लिए देखें तो बच्चे हमें इसके सामने क्या मिलेगा? आपको भी सर इस एंगल के सामने हमें क्या मिलेगा सर? लंब मिलेगा। क्या मिलेगा? लंब। यानी कि सर हम लोगों को मिलेगा परपेंडिकुलर। क्या मिलेगा बच्चे? परपेंडिकुलर। और बच्चे इस 30 डिग्री के नीचे हमें क्या दे रखा है सर? हमें आधार, यानी कि हम लोगों को बेस दे रहा है। ठीक है, तो बच्चे लंब और यानी कि आपका जो हमारे पास में लंब और आधार है, यानी कि जो भी हमारे पास है परपेंडिकुलर बेस है, इसका रिलेशन 10 में होता है। यानी कि आप लिखोगे सर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। सर एंगल क्यू को देखा जाए तो 90 डिग्री है। देयरफॉर आपने लगा लिया इसके अंदर क्या चीज की सर? टेन। देखिए टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा सर? टेन 30 डिग्री हमारे पास में हो जाएगा लंब बटे आधार। बच्चे लंब कितना है हमारे पास में? आर क्यू। और बच्चे आधार कितना है हमारे पास में? पी। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बच्चे टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। आर क्यू, आपने आर क्यू को एच मान रखा है सर, ये एच है। पी क्यू, सर पी क्यू की वैल्यू 30 है। सॉल्व करने के लिए हो सकता है आप लोगों को नीचे ना दिख रहा हो, तो हमने थोड़ा ऊपर कर दिया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपने तिरछी गुणा की। यानी कि सर एच की गुणा तो किया आपने √3 के अंदर, और आपने 30 की गुणा की 1 के अंदर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे सॉल्व करने पर एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 एकम 30। सर ये यहाँ पर गुणा में था, √3 इधर आके भाग कर देगा। और आपने प्रिम्यकरण करना तो सीखा ही था बच्चे, आपने इसका क्या कर दिया? प्रिम्यकरण कर दिया। सर 30 की गुणा √3 में करेंगे तो 30 √3 आ जाएगा। और बच्चे √3 की गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। बच्चे 3 से इसको काटा तो 10 आ गया, यानी कि आंसर आ गया 10√3। बच्चे ये मीटर में था, ये भी मीटर आ गया, यानी कि सर आंसर कितना आ गया? 10√3। बोले इतना क्लियर सभी को? एक बार माइक ओपन करके बताइए क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ से सीखने के लिए मिली होंगी। सीखने के लिए क्या मिला है सर? आंसर तो डी सही है। देखिए आप लोगों ने एक तो ये सीखा सर, सबसे पहले हम लोगों ने 20 को गुणा की √3 के साथ। यानी कि सर आप नंबर की गुणा कर सकते हैं रूट वाले नंबर में, बिल्कुल कर सकते हैं। सर आंसर आ गया 20√3। ठीक है, फिर आप लोगों ने एक चीज और सीखनी है। क्या सर अगर लिखा जाए 5 गुणा √7 तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। 5 की गुणा √7 में कैसे करेंगे सर? 5√7। अगर आप इसे ब्रेक करके लिखना चाहें कैसे कि सर अगर हमारे पास में कहीं लिखा है 2√11, बच्चे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की गुणा हो रखी है √11 के। ठीक है, चलिए 2√11 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर √11 प्लस √11, क्योंकि सर इसके आगे भी एक होगा, इसके आगे भी एक होगा, एक के अंदर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में? 2√11। ये सारी चीजें आप लोग को आनी चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स से। किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हमें लग नहीं रहा है यहाँ तक कोई डाउट है, बस हम आपको ये कह रहे हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए या फिर आनी चाहिए। एक चीज आप लोगों ने अभी देखी कि सर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें √1 को √1 के साथ में तो सर आंसर ए आ जाएगा। जैसे कि √2 की गुणा हम लोग √2 के अंदर करें तो आ जाएगा। बच्चे √3 की गुणा हम लोग √3 के अंदर करें, सर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है डाउट? चलिए आगे चलते नो सर। देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिर से पोल के अंदर है। जल्दी से देखिए, फोर्थ क्वेश्चन फिर से पोल के अंदर है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है बच्चे। पोल सेक्शन, हाँ बच्चे पोल सेक्शन और देखिए चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है। कोई बच्चा चैट के अंदर आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बस आप लोगों को याद ये रखना है कि सर इतनी जल्दी आंसर पोल में करना नहीं है, कि पहले हम लोग इसको सोल्व करके देखिए। हिंट के तौर पर हम आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझा दे रहे हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चे? लिखा हुआ है हमारे पास में एक पेड़ सीधा खड़ा हुआ है। हम इसको सीधा ही पढ़ देते हैं। एक पेड़ सीधा खड़ा हुआ है
पेड़ की ऊंचाई 90 मीटर है। आपने कहा सर ये रही जमीन, और सर इस जमीन के ऊपर एक पेड़ सीधा खड़ा हुआ है। सर ये रहा हमारे पास में पेड़, जो कि जमीन के साथ में क्या खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है सर, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? सर इस पेड़ की ऊंचाई तो आप लोगों को दे दी गई है कि 90 मीटर है। आपने कहा सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है पेड़ की, सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है पेड़ की, वो कितनी है सर? वो 90 मीटर। 90 मीटर हमने लिख दिया है कि सर ऊंचाई कितनी है हमारे पास में? सर ऊंचाई हमारे पास में है 90 मीटर। फिर आगे लिखा है तथा धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कि सर धरती के ऊपर हमारे पास में एक बिंदु है, इस बिंदु P से तो हमारा पेड़ है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है सर, ये 60 डिग्री हो गया। आगे, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया उन्नयन कोण यहाँ पर। ठीक है सर, आगे क्या दे रखा है? पेड़ की उस बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आप लोगों को बताना है कि जो पेड़ है ये इस बिंदु P से कितनी दूरी पर है। बच्चे आपने मान लिया कि वो x दूरी पर है। कितना मान लिया कि सर x दूरी पर है। ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। सर ये अगर पॉइंट P है तो आपने इसको अपनी तरफ से Q और R मान लिया। तो ये इतना क्लियर। अब आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर लेना। हमें हिंट करना था, हिंट कर दिया है। डायग्राम बनाने की हिंट करनी थी, डायग्राम बनाने की हिंट आप लोगों के लिए कर दी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए टाइमर लगा देते हैं। कितना टाइमर लगा दे? 3 मिनट काफी है। लास्ट क्वेश्चन में भी 3 मिनट दिए गए थे, जैसे 3 मिनट के लिए हम लोग एक टाइमर लगा देते हैं। चलिए बच्चे, आप लोगों का 3 मिनट का टाइम शुरू हो गया। टाइमर के हिसाब से सॉल्व करते रहना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं। चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर अभी 55 स्टूडेंट्स हैं। हम हिंट कर देते हैं कि क्लास के अंदर 55 स्टूडेंट्स हैं, ताकि सभी बच्चे अलर्ट रहे कि हाँ सर को पता है कि 55 बच्चे हैं। और देखिए नंबर हम आपको बताते रहेंगे कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है। जैसे कि अभी 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है और अभी 33, 30 और 3 बच्चे बाकी हैं। चलिए बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 24 बच्चों का आंसर आ गया है। 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। चलिए 27 बच्चों का आंसर आ गया है। 28 बच्चों का आंसर आ गया। 28 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। 29 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। वेरी गुड। आप लोगों के पास में 1 मिनट और अभी 35 सेकेंड बाकी है। चलिए 30 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। अभी 25 स्टूडेंट्स बाकी। 31 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है और आप लोगों के पास में 1 मिनट 20 सेकेंड बाकी है। तो सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहें। चलिए 1 मिनट बाकी है और अभी 36 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। चलिए 37 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है और एक बात बता देते हैं, 37 स्टूडेंट्स में से 27 स्टूडेंट्स का सही। चलिए 39 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, जिसमें से 29 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ लास्ट 30 सेकेंड बच रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड बच रहे हैं। चलिए 39 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। फिर थोड़े से बच्चे और कर दो, 5-6 बच्चे। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। बच्चे लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। और आप लोगों का टाइम अप हो गया है। ठीक है, टाइम अप हो गया है। चलिए पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है।
अभी आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे, ठीक है, जल्दी से जाइए अपने पोल सेक्शन सॉरी चैट सेक्शन के अंदर। और आप लोगों के पास में लास्ट 20 सेकंड है कि आप लोग 20 सेकंड के अंदर अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेज दीजिए, ठीक है। बच्चे इतने सारे बच्चों ने, देखिए प्रिया के नाम से, काजल के नाम से, विक्रम के नाम से, अमित के नाम से, सोनू के नाम से, विनोद के नाम से, क्या इस बार इतने सारे बच्चे बाकी रह गए हैं? विनोद, सोनू, अमित, विक्रम, प्रिया, काजल, राखी। फिर से बोलते हैं, राखी, प्रिया, काजल, विक्रम, अमित, सोनू और विनोद। क्या आप सभी ने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है क्या? नो सर। चलिए मान लेते हैं कि पोल में आप लोगों ने आंसर नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों से, हाँ बच्चे, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है वही चैट के अंदर आंसर, ठीक है। अब देखिए चैट आपको पोल के रिजल्ट बताते हैं बच्चे। पोल के रिजल्ट है 5, 1, 5, 30, 5, 1, 5 बच्चे, 5, 1, 5, 30। तो 30, 5, 35, 40 और 41 बच्चों का आया है पोल के अंदर। अब देखिए कितने बच्चों का आया है हमारे पास में चैट के अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बच्चों का डी ऑप्शन आया है चैट के अंदर। 7 बच्चों का डी ऑप्शन आ गया हमारे पास में चैट के अंदर। देखिए डायग्राम बना हुआ है। हम सबसे पहले ही देखेंगे बच्चे, जो हमारे पास है 60 डिग्री दे रखा है, इस 60 डिग्री के लिए, ये जो हमें 60 डिग्री दे रखा है बच्चे, अगर हम लोग देखें इस 60 डिग्री के लिए, सर इसके सामने वाली साइड जो है वो क्या कहलाएगी? सर एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाती है। यानी कि इसके लिए कहलाएगी लंब, यानी कि इसके लिए कहलाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चे। चलिए अब इस 60 डिग्री के लिए नीचे हम लोगों को क्या दे रखा है? आधार, यानी कि बच्चे हम लोगों को बेस दे रखा है, ठीक है। तो बच्चे फिर से हम लोग सॉल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? सर हम लोग इस्तेमाल करेंगे फिर से ट्रायंगल किसका? PQR का। इन ट्रायंगल PQ, इन ट्रायंगल PQR। बच्चे देखा जाए तो जो हमारे पास में एंगल क्यू है, सर वो कितना है हमारे पास में? 90 डिग्री। एंगल क्यू कितना है? 90 डिग्री। देयरफॉर बच्चे आपने लगाया tan 60 डिग्री, कितना हो जाएगा? सर लंब यानी कि RQ अपॉन आधार यानी कि PQ। सभी की वैल्यू डाल देते हैं जो जो पता है बच्चे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? सर √3 होती है, बराबर RQ सर हम लोगों को 90 दे रखा है, अपॉन PQ हमने x मान रखा है निकालने के। चलिए आपने इसके नीचे 1 माना और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आड़े गुणा कर दिया। बच्चे x की गुणा किया आपने √3 के अंदर, बराबर सर 90 × 1। देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 90 की गुणा 1 में करेंगे तो 90 आ जाएगा, और √3 गुणा में है, इधर आके भाग कर देगा। आपने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बच्चे कितना आ गया? 90 √3, और सर √3 की गुणा √3 में करेंगे, अभी समझाएंगे तो 3 आएगा। बच्चे 3 से 90 को काट दिया, कितना आ गया हमारे पास में? 30 √3। बच्चे मीटर में है तो ये भी किसमें आ जाएगा हमारे पास में? मीटर में आ जाएगा। यानी कि सर ये आंसर हो गया हमारे पास में 30√3 मीटर। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बोलिए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है?